इस लेक्चर में वही है, क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है आपका कंप्यूटर साइंस का। इसमें वेब ऑफ थिंग्स, मतलब वेब ऑफ थिंग्स, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, WOT, हम इसको पढ़ेंगे। और चैलेंजेस क्या थे आईओटी में, आईओटी जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े इसके बारे में चैलेंजेस क्या थे, चैलेंजेस ऑफ आईओटी ऐप इंटीग्रेशन। आपने देखा था आईओटी में एक डिवाइस है हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर इसमें जोड़ दिया गया जिसका एक स्पेसिफिक टास्क है वो कर दिया इसने। अब मैनेजिंग मल्टीपल आईओटीज, कई आईओटीज हैं, 1000 बल्ब हो सकते हैं, 1000 फैन हो सकते हैं, 1000 सीसीटीवीज हो सकते हैं, ये कई तरीके के चीजें हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल आईओटी डिवाइसेस मैनेजिंग करना है। द प्रोलिफरेशन ऑफ आईओटी डिवाइसेस ऑफन लीड टू चैलेंज ऑफ मैनेजिंग देम थ्रू सेपरेट एप्स। ठीक है, सेपरेट एप्स के थ्रू वो करेंगे, दैट इज दिस मेक्स इट cumbersome for user to connect, monitor and control device IoT efficiently। अब 1000 सीसीटीवी है, 1000 फैन है, 1000 बल्ब में, कहाँ तक इसको मैनेज करते रहेंगे, दैट इज चैलेंज। आईओटी का चैलेंज हुआ, एक डिवाइस के लिए सही है, दो के लिए सही है, 1000 लाख के लिए कैसे मैनेज होगा। तो अब आया एक वेब इंटीग्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, वेब इंटीग्रेशन सॉल्यूशन में मतलब अनआइडेंटिफाइड ununified interface of for IoT devices. The introduction of unified interface IoT devices, unified एक interface होगा through web integration, web integration के through can streamline the process of connecting and controlling diverse devices। अब क्या है, डाइवर्स डिवाइसेस है, एक तरीके का, दो तरीके का, तीन तरीके का, 50 तरीके का। अब क्या है, इस डाइवर्स डिवाइसेस को कंट्रोल करना, कनेक्ट करना, ये वेब इंटीग्रेशन स्ट्रीमलाइन से ही पॉसिबल है। दिस सॉल्यूशन एम्स टू प्रोवाइड अ सीमलेस एक्सपीरियंस फॉर यूजर टू इंटरेक्ट, seamless experience for user to interact with numerous IoT devices through सिंगल इंटरफेस, सिंगल इंटरफेस से वो कनेक्ट कर सके, वेब से कनेक्ट कर सके, इस तरीके से वेब सॉल्यूशन मिलेगा, वेब ऑफ थिंग्स से सॉल्यूशन मिलेगा। इसके बेनिफिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बेनिफिट्स क्या है, एफिशिएंट डिवाइस कनेक्टिविटी, सिंप्लीफाइड यूजर एक्सपीरियंस, एनहेंस्ड इंटरऑपरेबिलिटी। मतलब सबसे पहले हम कनेक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं कि एफिशिएंट डिवाइस कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो WOT फॉस्टर्स एफिशिएंट कनेक्टिविटी बिटवीन अ वाइड रेंज ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट। बहुत सारी है, मैंने कहा कि 1 लाख भी हो सकती है, 1 करोड़ भी हो सकती है, सीसीटीवीज भी इतने हो सकते हैं, सबको मॉनिटर करना है चीज़ें के, वाइड रेंज हो सकती है। सीसीटीवी तो एक एग्जांपल है, सेकंड फैन हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Connectivity between a wide range of physical objects, enabling seamless communication and interaction among various devices। various devices के बारे में interaction, तो ये वेब ऑफ थिंग्स WOT से संभव है। तो इसी कारण से ही ये इसका बेनिफिट हो गया कि 1000 तरीके की चीजें हैं, 1000 चीजें हैं, उनमें आपस में कैसे कनेक्टिविटी होगी, आपस में कैसे कम्युनिकेशन होगा, इंटरेक्शन होगा IoT डिवाइसेस का। दैट इज द रोल ऑफ वेब ऑफ थिंग्स। सिंप्लीफाइड यूजर एक्सपीरियंस बाय इंटीग्रेटिंग IoT डिवाइसेस, जो भी IoT डिवाइसेस को इंटीग्रेट हुआ है, मतलब यूजर एक सिंपल तरीके से, इजी तरीके से एक्सपीरियंस ले सके, काम कर सके। यूजिंग WOT यूजर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम अ सिंप्लीफाइड एंड यूनिफाइड एक्सपीरियंस, eliminating the need to juggle between मल्टीपल डिवाइस स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। मतलब मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं उस एप्लीकेशंस को जगल करना, नीड टू जगल बिटवीन दीज डिवाइसेस, ये आपका इजी तरीके से हो जाता है। इस कारण से वेब ऑफ थिंग्स का रोल आया। एनहेंस्ड इंटरऑपरेबिलिटी, WOT promotes enhanced interoperability along different devices to communicate and collaborate। सेम चीज है कि डिफरेंट डिवाइसेस हैं, डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, उनके कोलैबोरेशन सीमलेसली देयर बाय
ड्राइविंग द डेवलपमेंट ऑफ स्मार्टर एनवायरनमेंट, एक स्मार्टर एनवायरनमेंट को डेवलप करना, एंड द सिस्टम। यूजेज ऑफ वेब सर्विसेज, कहाँ यूजेज आएगा? लेवरेजिंग वेब सर्विसेज फॉर इंटीग्रेशन, WOT, वेब ऑफ थिंग्स, leverages web services to facilitate the seamless integration of physical object into the digital realms। मतलब फिजिकल ऑब्जेक्ट का डिजिटल रियल्म्स का, इन दोनों का इंटीग्रेट हो रहा है, जो अभी तक हम आईओटी में भी पढ़ रहे हैं, वेब ऑफ थिंग्स में भी पढ़े। वेब ऑफ थिंग्स में ढेर सारी चीजें आ गई, उसको मैनेज कर लेता है। इनेबलिंग सिक्योर, एफिशिएंट एंड स्केलेबल कनेक्शंस बिटवीन आईओटी डिवाइसेस एंड वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो ये आईओटी डिवाइसेस एंड वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म में इस तरीके से वेब सर्विसेज का यूज आएगा। रोल ऑफ वेब ऑफ थिंग्स, मतलब WOT, इसका रोल इन स्मार्ट एनवायरनमेंट्स, स्मार्ट एनवायरनमेंट में एम्पावरिंग स्मार्ट एनवायरनमेंट। WOT, वेब ऑफ थिंग्स, plays a pivotal role in unleashing the potential of smart homes, offices, smart home जो हैं offices हैं, and cities by enabling seamless integration and intelligent management of IoT devices, leading to enhanced automation and efficiency। मतलब इसकी efficiency बढ़ जानी, सिक्योरिटी की, ऑफिसेस की, स्मार्ट होम्स की, सिटीज की इवन। सेंसर इन आईओटी, आईओटी है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर है इसमें, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बना है, तो कुछ सेंसर भी होगा, सेंस करेगा। जो सिग्निफिकेंस ऑफ सेंसर, तो उस सेंसर का सिग्निफिकेंस क्या है? सेंसर सर्व अ क्रिटिकल कंपोनेंट इन आईओटी, एक ये क्रिटिकल कंपोनेंट है आईओटी में, इनेबलिंग द कलेक्शन ऑफ रियल वर्ल्ड डेटा, रियल वर्ल्ड डेटा का कलेक्शन रखा होता है। इस सेंसर से पता चलता है कि इसमें क्या चीज रखा हुआ है, डेटा रखा हुआ है, रियल टाइम डेटा रखा हुआ है, पुराना डेटा रखा हुआ है। तो ये सेंसर है रियल टाइम लगा रहेगा, क्योंकि आईओटी के बारे में बात करें तो अधिकतर चीजें रियल टाइम ही होंगी। एंड फैसिलिटेटिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट फंक्शनैलिटीज एंड इंटेलिजेंट सिस्टम अक्रॉस वेरियस डोमेन। तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट फंक्शनैलिटी एंड इंटेलिजेंट सिस्टम्स इसमें होता है। एक्सेलेरोमीटर एंड गिरोस्कोप, गायरोस्कोप क्या हो जाएगा? ये एक सेंसर है, सेंसर है तो ये क्या काम करता है? रोटेशनल मूवमेंट्स को ये कैच करता है, ये समझ सकते हैं। प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन टू एनहेंस द एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन, तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं टू एनहेंस द एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को लाने के लिए। एंड प्रिसीशन ऑफ ओरिएंटेशन बेस्ड फंक्शनैलिटीज इन डिवाइसेस, ओरिएंटेशन बेस्ड फंक्शनैलिटी इन डिवाइसेस, जो भी ओरिएंटेशन मूवमेंट हो रहा है, जिस रोटेशनल मूवमेंट हो रहा है किसी चीज का, उसको ये इस टाइप का सेंसर, ये जो सेंसर है उसको बहुत अच्छे से कैच करता है, बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन लेता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है विद एनहेंसमेंट ऑफ एक्यूरेसी। Accelerometer sensor, the accelerometer sensor detects the orientation of devices, enabling ये एक्सेलेरोमीटर, एक्सेलेरोमीटर मतलब स्पीड में ही है, स्पीड में ही है, मतलब ये वाला सेंसर क्या डिटेक्ट करता है? ओरिएंटेशन ऑफ डिवाइसेस इन रिस्पॉन्सिव, अगर कुछ आया गया, ठीक है ना, मतलब जो स्पीड में है आपके, enabling responsive adjustment based on the device's positioning, thus enhancing user experience। तो इस तरीके के दो सेंसर हुआ, एक हुआ एक्सेलेरोमीटर जो स्पीड में आ जा रहा है, एक हुआ रोटेशनल। दोनों टाइप के सेंसर हैं, इस तरीके से ये होता है। सेंसर इवोल्यूशन, इनका इवोल्यूशन भी हो रहा है, उसमें कुछ एनहेंसमेंट भी हो रहा है। इवोल्यूशन ऑफ स्मार्ट सेंसर्स, द कंटिन्यूअस इवोल्यूशन ऑफ स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक सेंसर हैज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द एडवांसमेंट ऑफ आईओटी, leading to the development of more sophisticated, data driven and intelligent systems across diverse applications, across diverse applications। जो भी एप्लीकेशंस हैं उसमें इवोल्यूशन हो रहा है। ये आप स्मार्ट सेंसर आप बोल सकते हैं, सीसीटीवी टाइप में ज़्यादातर यूज़ हो रहा है। स्मार्ट सेंसर इन आईओटी, आईओटी में स्मार्ट सेंसर, इनेबलिंग इंटेलिजेंट सिस्टम्स
Smart sensor in IoT play a vital, pivotal role in creating intelligent system. IoT के कारण से एक इंटेलिजेंट सिस्टम क्रिएट हुआ और जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, efficiently capture real data world, processing information, enabling automated responses हैं उनको enable किया, ultimately leading to enhanced operational efficiency and innovative applications in various industries. And innovative applications आपका जनरेट हो रहा है IoT के कारण, WOT के कारण, IoT में सेंसर्स के कारण। स्मार्ट सिटीज, अभी आपने ये देखा होगा कि कई तरीके की स्मार्ट सिटीज बनने जा रही हैं। स्मार्ट सिटीज कैसे बनेंगी? स्मार्ट सिटीज कुछ कारणों से बनेगी। आइए देखते हैं। चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जब एक शहरीकरण होता है, जब एक शहर बनाया जाता है तो उसमें रेलवे लाइन से लेकर, रोड से लेकर, सारी चीज़ें, शॉप से लेकर, मॉल से लेकर, सारी चीज़ें होना ज़रूरी हैं और एक स्मार्ट सिटी के लिए और कुछ भी ज़्यादा चीज़ें होना ज़रूरी हैं। अब क्या है कि अर्बनाइजेशन मतलब यहाँ पर सिटीज़ में कुछ लोड बढ़ेगा, तो इंक्रीजिंग लोड ऑन सिटीज़, किस तरीके का लोड बढ़ेगा? लोगों का, पब्लिक का, शॉप्स का। रैपिड अर्बनाइजेशन इज लीडिंग टू ग्रोइंग बर्डन ऑन सिटीज, तो सिटीज में क्या बर्डन बढ़ते जा रहा है, रिजल्टिंग अ चैलेंज इन चैलेंजेस रिलेटेड टू रिसोर्स मैनेजमेंट। अब जो रिसोर्स हैं, खाने पीने का, सब्जियों उगाने का, खेत का, वो सब उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज लोड बढ़ेगा जो कि एक नेगेटिव वे में ना जाए इस कारण से। तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का, रहने का वहाँ पर तरीका, रहने के घर, पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें देना पड़ेगा। तो ये अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस आ गए। मैनेजमेंट चैलेंजेस क्या हो जाएगा कि वहाँ पर वाटर देना ज़रूरी है। अब लैंड वाटर होगा तो वहाँ नीचे और ज़्यादा पानी जाएगा। वेस्ट कहाँ डालना है, एयर पॉल्यूशन होना है, और अगर कोई चिमनी वगैरह ये सब यूज़ कर रहा है जो ईंट वगैरह बनाने के लिए होता है, तो पॉल्यूशन होना ही है। तो एयर पॉल्यूशन है, तो इन सब के, इनको कैसे चैलेंजेस को मैनेज किया जाए, हेल्थ को कैसे किया जाए। ज़्यादा लोग हैं तो नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ पर्सन्स का भी हेल्थ ज़्यादा खराब होगी। सैनिटेशन, ट्रैफिक कंजेशन, ट्रैफिक भी दिक्कत आएगी, पब्लिक सेफ्टी, सिक्योरिटी, बिसाइड ओवरऑल सिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आ जाते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर इशू अफेक्टिंग सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज़ रोड, रेल, ब्रिज, इलेक्ट्रिसिटी, सबवे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स फैसिलिटी एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें होना पड़ेगा फिर वहाँ पर। ऑल्सो नीड एफिशिएंट मैनेजमेंट, तो ये एफिशिएंट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। वहीं जैसे एक स्मार्ट सिटी का एक इस तरीके से फ़ोटो दिया गया है, अब इसमें क्या-क्या चीज़ हो सकती हैं, अब स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस कैसे होंगे, निकलेंगे, इसका मैनेजमेंट क्या होगा, और टेक्नोलॉजी एंड आईओटी है, दोनों चीज़ें। अब हम कंप्यूटर की तरफ से चीज़ें देखेंगे कि कैसे ये चीज़ें हो सकती हैं। यूटिलाइजिंग कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विद along with IoT to distribute resources efficiently and address the challenges of managing city। अब एफिशिएंटली मैनेजिंग द सिटी किसके द्वारा? कंप्यूटर के द्वारा। किसके द्वारा? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। किसके द्वारा? आईओटी के द्वारा। मतलब इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन, कुल मिलाकर आईओटी से हम एक स्मार्ट सिटी बनाने की सोच रहे हैं। तब क्या होगा? टेक्नोलॉजी एंड आईओटी, explaining the concept of a smart city and how technology and IoT can be effectively employed to manage resources and infrastructure। किस तरीके से टेक्नोलॉजी और आईओटी को जोड़कर आईओटी से हम स्मार्ट सिटी को इफेक्टिवली बना सकते हैं। बिल्डिंग स्मार्ट बिल्डिंग इनोवेशन, स्मार्ट बिल्डिंग इनोवेशन, अब ये कुछ बिल्डिंग है, ठीक है, अब कैसे बनेगी? हाइलाइटिंग द यूज ऑफ सेंसर स्मार्ट बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग में आपने एक से लगा दिए सेंसर, क्या काम कर रहा है वो? सीसीटीवी भी लगा दिए, ठीक है, वो क्या डिटेक्ट करेगा? सेंसर करेगा कि आपका अर्थक्वेक आ रहा है, कितना आया, कितना ज़्यादा आया, कहाँ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। सीसीटीवी है, वो आपका करेगा कि कुछ चोरी तो नहीं हो रही, या इस तरीके से चीज़ें। अर्थक्वेक मेजरमेंट एंड वार्न नियर बाय बिल्डिंग, और नियर बाय जो भी सेंसर ने
सेंस कर लिया कि अर्थक्वेक हो सकता है, इन केस ऐसा हो जाता है, तो वो अदरवाइज अदर सिटीज, आसपास की सिटी को इन्फॉर्म कर सकता है। कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल सिटी सेफ्टी, सिटी पूरी सेफ्टी के लिए हिसाब से सही रहेगा। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आ जाते हैं। वायरलेस सेंसर एप्लीकेशन, वो तो उसमें सेंसर लगा हुआ था, कुछ वायरलेस सेंसर भी हो सकता है। वायरलेस सेंसर होगा, डिस्कसिंग द यूज ऑफ वायरलेस सेंसर इन ब्रिजेस। अब ब्रिज है, ये वायरलेस सेंसर लगा हुआ है। इन ब्रिजेस, टनल्स हैं, ठीक है, टनल से एक तरफ से आए दूसरी तरफ से गए, रोड में हो सकता है, ट्रेन में हो सकता है, कुछ भी है। एंड टनल्स टू डिटेक्ट इश्यूज एंड एंश्योर बेटर सिटी मेंटेनेंस एंड सेफ्टी मेजर। तो इसमें अगर सेंसर लगा हुआ है, अगर कुछ दिक्कत आने वाली है या एक जगह दिक्कत आई है तो दूसरी जगह इन्फॉर्म किया जा सकता है। इंटीग्रेटेड सिटी ऑपरेशंस, और सिटी के जो भी ऑपरेशंस हैं, ऐसे ऑप्टिमाइजिंग एफिशिएंसी की सेक्टर, explaining how various city services and system work together to optimize operational efficiency and enhance the livability of the city। तो ऑप्टिमाइजिंग एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करना और एक सही बनाना। की सेक्टर, हाईलाइटिंग द इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, पावर प्लांट्स, water supply network, waste management, law enforcement and other community services for cohesive smart city। ये ज़रूरी चीज़ें हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट सही तरीके से रखा जाए, लॉ एनफोर्समेंट, कम्युनिटी सर्विसेज फॉर कोहेसिव स्मार्ट सिटीज़। क्लाउड कंप्यूटिंग इन स्मार्ट सिटी, अब क्लाउड कंप्यूटिंग भी अगर होता है स्मार्ट सिटीज़ में तो और बढ़िया है। जैसे इम्पैक्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? एक्सप्लोरिंग द एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ स्मार्ट सिटी इंक्लूडिंग कॉस्ट इफेक्टिव। ये क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पूरा अभी क्या होता है, कैसे होता है, वो चैप्टर में आएगा। अभी बस ये है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ जाता है और ऑन डिमांड रिसोर्सेज मिल जाते हैं। अब क्लाउड सर्विसेज, इसके बाद जो हमारा टॉपिक चालू होगा वो क्लाउड सर्विसेज के बारे में होगा, वो भी क्लास 11th का नेक्स्ट टॉपिक है।